नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और एग्ज़ाम की व्यस्तता के बीच हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आज का हमारा हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन को लेकर यह जो टॉपिक है MPPSC मुख्य परीक्षा के पेपर 6 से संबंधित है। दैट मीन हम मेंस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं पेपर 6 के बारे में। अभी हाल ही में 2020 का जो अपडेटेड सिलेबस है उसमें कुछ जो हिंदी का पेपर जो हम बोल सकते हैं ऐसे राइटिंग का पेपर है उसको 3 हिस्सों में बांटा है, जिसमें कि एक हिस्से में हमको जो है ऐसे लिखना होता है। चलिए हम पहले आपको सिलेबस की ओर रिमूव करते हैं, मूव करते हैं। तो ये 3 पार्ट्स में है जिसमें हम देख रहे हैं पर्टिकुलर इतने टॉपिक्स हैं जिसमें हमको 50 मार्क्स का ऐसे आएगा। शब्द सीमा दे रखी है। सेकंड टॉपिक हमको दे रखे हैं करंट अफेयर के मुद्दे से संबंधित 25 मार्क्स का रहेगा। और थर्ड है प्रारूप लेखन जो कि 100 मार्क्स का आएगा। अब यहाँ पर जो यदि आपको इसका पैटर्न पता है तो आप थर्ड को क्वेश्चंस को जो है अटेंड कर सकते हैं। सेकंड वाला करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम इतना कुछ नहीं कह सकते हैं। आप गेस लगा सकते हैं कि कौन सा ऐसे आ सकता है जो भी लेटेस्ट इवेंट्स हुए हैं। और लेकिन ये वाला जो टॉपिक है जो 50 मार्क्स का है, यहाँ पर जो मैक्सिमम टॉपिक है हम जो हमारा सिलेबस पढ़ते हैं उसमें हम इसको देखते रहते हैं। हमने जनरली हाईलाइट भी किया है। लेकिन अगर आपके मन में डाउट है या एग्ज़ाम को लेकर समय ऐसा लग रहा है कम बचा है, तो यहाँ पर हम आपके लिए रिव्यू लेकर आए हैं बुक का, जिसमें हम इस पेपर के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी बुक अवेलेबल है और हमें क्या परचेस करना चाहिए। सो गाइस, अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं, फ़िलहाल जो हम बुक लेकर आए हैं उसके बारे में बात करते हैं। देन इसके अलावा जो अदर सोर्सेज है उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये वाली जो फ़िलहाल हमारे पास बुक है ये है श्री वेदांत पब्लिक सिविल सर्विसेज एकेडमी की पब्लिकेशन की। यहाँ पर हम फ़िलहाल इस बुक के बारे में बात करते हैं। पेज क्वालिटी ऐसे आपको सैंपल दिखाएंगे और फिर हम जो है अदर बुक्स की बात करेंगे। तो मार्केट में यहाँ पर इन्होंने पूरी पेपर 6 को लेकर एक बुक पब्लिश करी है। बुक को अगर आपको लगता है आपके पास समय नहीं है तो आप ऐसे को देखकर बहुत हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें ऐसे राइटिंग किस प्रकार से करनी है और क्या कंटेंट होना चाहिए। देन मार्केट में इसके अलावा और क्या मिलता है उसकी भी हम बात करेंगे। तो चलिए है हम इस बुक में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है मुख्य रूप से जो है इंडेक्स दे रखा है। और अगर आपने अक्सर टॉपर्स के रिव्यू देखे हों तो देखा होगा कि वो बात करते हैं एक्चुअल में कि जब भी ऐसे राइटिंग स्टार्ट करें तो वो 2-3-4 लाइन अच्छी कविताओं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बुक में कुछ वाक्य दे रखे हैं जिसका आप चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं या आपको कुछ और एक्स्ट्रा याद हो तो उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो 50 मार्क्स का टॉपिक है इसकी खैर हम चर्चा कर चुके हैं, तो इन्हीं को यहाँ पर दे रखा है। तो इंडेक्स से भी हम काफ़ी कुछ समझ सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे यहाँ पर दे रखे हैं। पर्यावरण, विज्ञान, धर्म, आध्यात्म, शिक्षा में गुणवत्ता, आधुनिकीकरण, भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, परंपरागत खेल, सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता एवं संस्कृति, योग एवं स्वास्थ्य। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि हाल ही में जो इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया है काफ़ी धूमधाम से, और चूँकि PM जो है अमेरिका गए हुए हैं और वहाँ पर UN में इसको जो है आयोजित किया गया था। तो निश्चित रूप से यहाँ से इस बार चांस हो सकते हैं। मार्केटिंग, कॉमर्स, नेतृत्व एवं विकास, सुशासन, नौकरशाही, जनजाति विकास, राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक जीवन, सामाजिक सरोकार, नवीनीकरण, ऊर्जा, सतत विकास लक्ष्य, मादक पदार्थों का सेवन एवं दुष्प्रभाव, घरेलू हिंसा के बाद यहाँ पर कुछ टॉपिक है। व्यवसायगत सरलता, समसामयिक घटनाओं पर आधारित कुछ निबंध यहाँ पर बुक्स के ऑथर ने अपने अकॉर्डिंग दे रखे हैं, और प्रारूप लेखन। तो यहाँ पर ये दे रखा है। अब निबंध एक्चुअल में क्या होता है तो उसको यहाँ पर जो है थोड़ा सा उसका वर्णन किया हुआ है कि हमको निबंध के क्या पार्ट्स होने चाहिए। जैसे कि हर कोई कहता है बॉडी होना चाहिए, शीर्षक होना चाहिए, प्रस्तावना, विस्तार यानी कि उसमें और कौन कौन से पॉइंट आप लिख सकते हो, और उपसंहार जो है होना चाहिए, और क्या क्या गुण है वो यहाँ पर समावेश किया गया है। अर्थात हमें इसके बारे में एक जनरल चीज़ें पता है तो हम ऐसे राइटिंग में जो इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार से इसकी विशेषताओं को बताया गया है।
और भी बहुत कुछ है, तो बुक परचेस करने पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से निबंध के प्रकार भी बताए गए हैं कि किस प्रकार से क्या क्या निबंध होते हैं, प्रकार होते हैं और क्या उसकी भाषा शैली होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए अब हमारे सामने इन्वायरमेंट है, हम एक डेमो दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इसने ऐसे को शामिल किया है। यहाँ पर निबंध की रूपरेखा बना के रखी हुई है कि किस प्रकार से हमको इसके पॉइंट्स को सबसे पहले शामिल करना चाहिए। प्रस्तावना, पर्यावरण बनाम विकास, प्रमुख सम्मेलन, पर्यावरण संरक्षण के उपाय, उपसंहार। कुल मिलाकर बात करें तो जब हम इन्वायरमेंट की यूनिट कंप्लीट करते हैं तो ये काफ़ी कुछ वहीं पर कवर हो जाता है। एक बार पढ़ेंगे तो श्योर रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हाँ हमें यही लिखना है। और 4 लाइनों से जो है इसकी शुरुआत की है। आप चाहे तो अपने मनपसंद भी और कोई लाइन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे दिया गया है। तो एक ऐसे की बात थी। इसी प्रकार से जो हमने इंडेक्स बताया है वहाँ तो उसके बारे में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम एक एक तो नहीं बता सकते हैं, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब प्रारूप लेखन अधिसूचना, इसके बारे में भी यहाँ पर जो है बता के रखा हुआ है। आई थिंक एक बार देख लेते हैं तो इतना टफ नहीं है, हमको एक मार्गदर्शन मिल जाता है कि हमको किस प्रकार से अटेंड करना हो। सैंपल भी दे रखा है कि किस प्रकार से जो है चलता है। तो यहाँ पर ये बात हो गई। चलिए, तो पेज क्वालिटी ठीक है, अच्छी है, ज़्यादा मतलब बुरी नहीं कहेंगे हम, ठीक है। तो ये पेज क्वालिटी हो गया। अब आइए हम बात करते हैं, कंटेंट की बात कर चुके हैं, अब प्राइस की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो MRP लिखा हुआ है 280 लिखा हुआ है, बट डिपेंड करता है कि आप कहाँ से परचेज़ कर रहे हो, कितना आपको डिस्काउंट मिला। हो सकता है कोई 35-40% का आपको डिस्काउंट दे तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है बुक परचेज़ हो जाएगी। तो ये थी इसकी बात। इसके अलावा जब ये बुक परचेज़ करा हमने तो हमें और भी पता चला कि नहीं, ये वाला जो पब्लिकेशन है और भी जो है बुकों के या और भी जो टॉपिक्स है उसके रिगार्डिंग जो है बुक पब्लिश कर रहा है। तो आप इन टॉपिक से संबंधित चाहते हैं तो आप ये भी देख सकते हैं। तो ये एक विषय की एक बुक की बात थी, लेकिन यहाँ पर केवल ये बुक की बात थी, ऐसा नहीं है कि ये वन एंड ओनली है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो इसके अलावा में अगर हम बात करें तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको और अच्छी लैंग्वेज और डिटेल चाहिए तो हम बेस्ट जो प्रिफेर करेंगे वो है दृष्टि IAS की निबंध की बुक। जो ऐसे राइटिंग की बुक आती है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है और उसमें ये MPPSC को ध्यान में रखकर ऐसे है ये बुक बनाई है। और वहाँ पर और भी तमाम इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पुराने एसेस रहे हैं, चाहे वो UPSC के एग्ज़ाम्स में रहे हो स्पेशली या किसी अदर राज्य के PSC के रहे हो, तो उससे संबंधित ऐसे दिया है। लैंग्वेज दृष्टिया इसकी आप सभी जानते हैं बहुत सिंपल होती है, समझने योग्य होती है। आप डेमो देख सकते हैं, तो इसका भी कंटेंट अवेलेबल है, आप यहाँ पर दे सकते हैं। देन इसके अलावा महावीर पब्लिकेशन का भी आ रहा है MPPSC के रिगार्डिंग। ऐसे अगर हम पेपर 6 की बात करें तो हमने वेदांत का आपको बताया। इसके अलावा ठीक है, तो शायद निर्माण IAS का भी यहाँ पर आपको जो है मटेरियल मिल जाएगा। फ़िलहाल हमने वो नहीं देखा। और चूँकि हमको यहाँ पर जो और भी पब्लिकेशन है, देन अगर आप किसी अच्छी शॉप पे जाते हैं तो आपको और भी पब्लिकेशन मिलते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल और भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बट हमने बेस्ट जो चीज़ें थी वो बता दी और ये वेदांत का आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको काफ़ी हद तक मार्गदर्शन मिल जाता है, हम इसमें और भी अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो पेपर 6 होता है वो इजी वे में हमारा कवर हो सकता है। तो बुक का रिव्यू कैसा लगा और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें बताइएगा, हम शेयर करेंगे आपसे। तो वीडियो को जो है लाइक शेयर ज़रूर करें और बताइए वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इस वीडियो ने आपकी इस वाले टॉपिक को लेकर जो हमारा ऐसे राइटिंग का पेपर है मदद की